अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 11 बजे का ये टाइम है और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अपने बच्चों के लिए पॉपकॉर्न। गर्मी इतनी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। फिर बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही हैं तो फिर सारा दिन यही है कि पानी बना लो और साथ बच्चों को बिठाने के लिए, मसरूफ़ करने के लिए उन्हें कोई चीज़ दे दो। तो फिर यहाँ पे मैं उनके लिए पॉपकॉर्न बना रही थी। पॉपकॉर्न जो है ना वो मैं ऐसे बनाने लगी थी कि जो मेरा बेटा है बड़े वाला वो खाता है थोड़े सख्त सख्त से होते हैं ना, जो बिल्कुल सख्त सख्त हों, तो वो वाले। और जो छोटे वाला उसे चाहिए होते हैं नरम। तो बड़े वाले को था आज बुखार, वो कुछ भी नहीं खा रहा था, तो उसे था कि मैंने पॉपकॉर्न ही खाने हैं, तो फिर मैं उसके लिए बनाने लगी थी। तो ये वाले जो बस रख के ऊपर मुझे था कि मैंने थंबनेल बनाना है ना। 2 दिन पहले वीडियो थी मैंने एक बनाई, तो फिर उसमें मुझसे पूछा था स्टाइल विद जनाब ने, बहुत प्यारी मेरी सिस्टर हैं, कि आप थंबनेल किस ऐप से बनाती हैं। तो फिर वो वाला थंबनेल जो था वो मैंने कहा बना के मैं ऐसे क्या बताऊंगी, मैं ना दिखा देती हूँ। बच्चे होते हैं, सारा दिन मसरूफियत होती है, तो फिर हर एक को अलग अलग से नहीं दिया जाता रिप्लाई। और फिर बीच में से एक दो को मैं इसलिए नहीं देती कि किसी और को ये ना लगे कि उसे ज़्यादा अहमियत दे रही हैं और हमें कम। तो ऐसी बात नहीं है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप सब लोग मेरे लिए बराबर हैं और काफ़ी ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और इसके लिए मैं आप लोग का हमेशा ही दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न बन गए थे, इसको निकालते हैं। थोड़ा सा मैं इसको हिलाऊंगी क्योंकि मुझे जो थे ना वो थोड़ा सख्त सख्त चाहिए थे, मैंने जल्दी से ढक्कन उतार दिया था। तो अब निकाल के इसको, तो उसको दे के आके तो फिर मुझे था कि मैंने दोपहर की हंडिया बनानी है, तो वो बनानी थी। असल में थंबनेल का मैं अलग से इसलिए नहीं बता रही थी कि वो फिर आ जाती टैग की कैटेगरी में, और मेरी व्लॉगिंग है तो मुझे साथ व्लॉग मस्ट दिखाना होता है। तो फिर इसलिए जो मैं कर रही थी वो दिखा के तो फिर एंड पे मैं आप लोग को मैं थंबनेल कैसे बनाती हूँ। और मुझे नहीं पता ये वीडियो मेरी किस दिन आएगी, मगर मैं बना रही हूँ। आज की वीडियो है, हो सकता है मैं सुबह कर दूँ अपलोड, हो सकता है ना करूँ, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना ऐसे। फिर वो थंबनेल बनाना ना, वो दिखाना बना तो मैं लेती हूँ, दिखाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और ये वाला जो थंबनेल होता है ये लाजमी नहीं है किसी का चैनल है तो उसके लिए मस्ट। वैसे भी अगर हमने स्टेटस वगैरह अपने लगाने होते हैं या हमें अपने फ़ोन पे किसी अपने प्यारे की बहुत खूबसूरत सी पिक लगानी होती है, फिर नीचे हमने कुछ अच्छा सा लिखना होता है, तो उसके लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं सामान निकाल रही थी। कल मैंने आप लोग को दिखाया था ना कि हमारे घर में अचार बन रहा है, हारी दे के गया था, हमारा तो बन गया है। तो ये उसका सामान आया था ना उसके अचार के लिए। तो ये सौंफ थी, मैंने कहा कल मैंने पीसे हुए थे ना तो वो मसाले, तो आज मैं आपको साबुत दिखा देती हूँ। ये भी सौंफ थी, जो बड़ा पैकेट है वो 100 का है, इसके ऊपर 50 लिखे हुए हैं, यानी कि 50 रुपए का है। और ये ज़ीरा है। बस यही 5 मसाले आए, मुझे कम लग रहे हैं। इनकी जो तादाद है ना वो मुझे कम लग रही है। और ये कलवंजी है, कलवंजी ऐसी होती है, मैं निकाल के भी दिखाती हूँ आपको ना, थोड़ी सी इसके अंदर ही दिखा देती हूँ। ये जो अचार में बहुत ज़्यादा, अगर इसको हम सालन में भी डालें ना तो आपके सालन से भी अचार का टेस्ट आएगा। और कहते हैं कि हर मर्ज़ की शिफा है ना जो अल्लाह ताला ने इसमें रखी हुई है कलवंजी में। और यहाँ पे ये बना रही थी साथ में दाल दोपहर के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि दोपहर को दिल ही नहीं चाहता कि हम कुछ बनाएं। तो मैं बोल रही थी नहीं बनाना, एक तो नाश्ता 12 बजे और नाश्ते के फ़ौरन बाद फिर होता है कि दोपहर का शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने इसी पीजी से झटपट सा ये जो तरीका था ना वो अपनाया कि मैंने आके सबसे पहले दाल जो थी वो मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद ही भिगो दी थी। भिगो के तो उसको मैंने रख दिया था चूल्हे के ऊपर, हल्दी डाली थी, खाली नमक डाला था। और फिर साथ मैंने बर्तन वगैरह धोते धोते दाल गल गई थी, तो फिर बीच में मैंने प्याज लहसुन छील के ऐसे कट कट करके ना छोटा छोटे से वो डाल दिए। साथ ही मैंने जैसे जैसे छीलती गई वैसे वैसे बीच में डालती गई। फिर मैंने उसमें डाल दिया टमाटर, 2 अदर टमाटर डाले थे, और नमक मिर्च हल्दी जो थी वो डाल के, तो फिर अब कद्दू काट के तो कद्दू डाल रही हूँ। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे काटते गए वैसे वैसे डालते गए। तो ये जो था ना चूल्हे के पास भी नहीं खड़े होना पड़ा, और इससे इतना मज़े का ये दाल कद्दू बनता है ना, झटपट, बहुत मज़े का, कि आप लोग आराम से खा लोगे। वैसे जो होता है ना दाल कद्दू देख के हर बंदा मुंह बनाता नहीं, हमने दाल तो फिर भी खा लेते, कद्दू तो मगर इतने मज़े से सब लोग खाते हैं ना। ये ऐसे बना हो, जिस दिन मैं ऐसे बनाऊँ ना
तो फिर वैसे तो नहीं, वैसे तो सब कुछ इकट्ठा डाल के अगर गोश्त डालना हो तो फिर तो अच्छा खासा भूनना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे इसको रख के तो जितनी देर मैं इधर उधर घूमी थी और बीच में मैंने 2 बार पानी बनाया था। इधर से बाहर से होके आते हैं पानी, और फिर हर 2 मिनट को अलग अलग फ्लेवर चाहिए होता है। और फिर दाग कद्दू जो होता है ना, वो ऐसा इनको हो कि जैसे होता है ना बैंगन का भुर्ता, बिल्कुल गायब, ऐसे इनको कद्दू बिल्कुल गायब चाहिए होता है। तो इधर मैंने कद्दू का भुर्ता बना के, मैं भुर्ता ही बोलूँगी क्योंकि ये कद्दू नज़र ही नहीं आता, इतना मैश हुआ ये लोग खाते हैं। और फिर इसके अंदर गरम मसाला डाल के और फिर इसके अंदर हरा धनिया वगैरह डाल के तो आपका यम यम सा कद्दू बिल्कुल रेडी है बग़ैर किसी मेहनत के। और फिर यहाँ पे मैं आपको लोगों को दिखा दूँ, ये हमारा गांव वाला घर है और गांव का जो मेन गेट है ना, उसके बिल्कुल सामने ये है पानी का जो होता है ना, वाटर, तो शाख बोलते हैं इसको। उसके अंदर बच्चे जो थे वो नहा रहे थे और गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि सूरज ऐसे है सर के ऊपर, और कोई पौधा, कोई तिनका ऐसा नहीं था जो हल्का सा भी हिलता हुआ नज़र आए, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और ये जो सामने आपको ये मिर्च वगैरह नज़र आ रही है, वही है जो बरसात के बाद लगी थी ना, अभी तक लगी हुई है। इस बार फसल जो थी ना, जो तबाही बरसात में हुई, मगर अभी तक बाद में बहुत फ़ायदा हुआ ना, बिल्कुल सही फ्रेश है। और फिर यहाँ पे ये मुर्गियाँ वगैरह थी, यहाँ से शॉट वगैरह ली, और इसके बिल्कुल सामने ही घर है। वैसे तफसील से ईद वगैरह भी जब आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी तो वहाँ पे हम जाते हैं ना, कच्चा सा घर, तो यहाँ पे ये कबूतर थे तो इनकी भी शॉट ली। और फिर इसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ एक नई चीज़, जो कबूतर वगैरह तो आप लोगों ने पहले देखे होंगे ना मेरी वीडियो में। ये बिल्ली फ़र्स्ट टाइम आई है, ये पहले नहीं आई, क्योंकि ये पहले नहीं थी, ये छोटी थी ना जब हम गए थे गांव, तो उसके बाद ये ज़ख्मी हालत में आ गई थी गांव वाले घर में। तो फिर यहाँ वालों की चच्ची ने इसको पट्टी वगैरह करके इसको ठीक कर लिया, तो ये यहीं पे रहती है अब सारा दिन यहाँ पे। जैसे वो घर की मालकन है तो बॉल साथ खेल रही थी, खेलती रहती है, और इससे सलाम ले तो सलाम भी लेती है। तो बच्चे बहुत खुश आके आके, किट्टो नाम है इसका, तो वो तो किट्टो है, इतना प्यारा सलाम लेती है। तो मैंने कहा आज मैं आपको किट्टो भी दिखा दूँ। और किट्टो दिखाने के बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ थंबनेल बनाने की, अगर आज बन गया तो ठीक, नहीं तो फिर इंशाल्लाह ताला कल। चले अब प्यारी सी ज़रदाब और उन सब के लिए जिनके दिल में ख्याल तो आया मगर उन्होंने पूछा नहीं थंबनेल बनाते हैं, तो सबसे पहले अपने मोबाइल में इनशॉट ऐप को कर लें ऑन, अगर पहले से डाउनलोड है तो ठीक, नहीं तो फिर प्ले स्टोर से कर लें और आ जाएं। कॉलेज जो होता है ना, वहाँ से आके सीधे आ जाएं अपनी गैलरी पे, जो गैलरी वाला ऑप्शन है वहाँ पे अगर आप आएंगे तो फिर यहाँ से आप जो भी आप लोगों ने अपनी पिक्स चूज़ करनी है वो कर लें, 1 2 3 4 जितना दिल चाहता है उतनी पिक्स कर लें चूज़। 3 ऑप्शन होते हैं, फ़ोटो और जहाँ से हम वीडियो बनाते हैं वो, और कॉलेज पे जाना है, ठीक है। कॉलेज पे आके गैलरी वाले बटन को दबाएं और आ जाएं। यहाँ पे हमने कर लिया है, तो अब आ जाएं लेयर्स पे आके तो ये जो आपको जितनी भी है ना यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, जितने भी आप लोगों ने वो ऐड करनी है बीच में, 5 6 7 4 जितना दिल चाहता है ना, इधर से पिक्स उठाएं और इसके अंदर ऐड करते जाएं, और जैसे जैसे आप लोग को पसंद है। मोस्टली यही यूज़ होता है फर्स्ट वाला, तो मैं जो है ना फर्स्ट वाले पे ही रोक दूँगी। यहाँ पे जो आपको पसंद है वो ले लें। तो फर्स्ट वाले से अब हमने आ जाना है यहाँ पे, जो भी लेने थे लेके, जितनी चेंज करनी थी कर ली हैं। तो अब हम आ जाएंगे वापस आके तो फिर हम आएंगे कैनवस पे। जो कैनवस है ना वो है 16:9, जो है ना वो 16:9 वो है यूट्यूब वाले पे आ जाएंगे। फिर आगे चलें तो आगे ऑप्शन आएगा फ़िल्टर का, यहाँ से जो आप लोगों ने फ़िल्टर लगाना है वो लगा लें, जो पसंद है। सारे इन्होंने दिए हुए हैं, मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं लगाती। और उसके बाद आगे आ गया एडजस्ट वाला, यहाँ से आप लोगों ने लाइट ज़्यादा कम करनी है कर लें, मैं मीडियम ही रखती हूँ। फिर आगे आ जाएं तो यहाँ पे आप लोगों ने जो लगानी होती है ना, वो ग्लिटर वगैरह या कुछ भी ब्राइटनेस जो करना है कर लें, मैं नहीं करती, ये वैसे बता रही हूँ आपको, बताने के लिए मैंने बोल दिया, ये वाला ऑप्शन भी होता है। फिर आगे आ जाएं तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा कलर्स, बैकग्राउंड के जो होते हैं ना, बैकग्राउंड होगा तो वो आप लोगों ने जो बैकग्राउंड पे ब्लैक वाइट ये सारे इन्होंने दिए हुए हैं, यहाँ से सारे आप लोग ले सकते हैं। नीचे आ जाएं, नीचे भी आपको बहुत ज़्यादा वो जो लाइन सी नज़र आ रही है ना,
उसको अगर आप लोगों ने परमानेंट करना है तो वो करने के लिए जो जो आप लोगों को लगाने हैं वो सारे यहाँ पे लगा लें। तो मुझे नहीं पसंद आने लगे। फिर ये जो साइड पे कलम सा नज़र आ रहा है इसको करेंगे तो वो फुल बड़े वाला डार्क लाइट जैसे जैसे कलर आपको चाहिए यहाँ से भी मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं वापस। मुझे वाइट पसंद है, मैं वाइट ही लगाती हूँ। फिर आ जाते हैं यहाँ से, अगर आप लोगों ने कोई भी स्टिकर वगैरह लगाना है ना तो स्टिकर ले लें। फिर टेक्स्ट को भी छोड़ दें, फ्रेम पे आ जाएं। फ्रेम पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको सारे फ्रेम मिल जाएंगे, जो इनको बड़ा छोटा जैसे आप लोगों ने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है कर लें। और फिर उसके बाद आ जाए रूटेड पे। इधर आप रूट को दबाएंगे तो तस्वीर ऊपर नीचे आगे पीछे जो करना है वो कर लें। ठीक है, यही सारे ऑप्शन है, सिंपल सादा सी ऐप है। तो आराम से यहाँ पे अब आते हैं टेक्स्ट पे। तो टेक्स्ट पे यहाँ से हम लिख लेंगे जो लिखना है ना। तो मेरा जैसे मैं व्लॉगिंग का है तो मैंने बीच में से अपनी वीडियो से ही कोई उठाना होता है लफ्ज़, तो मैं लिख दूँगी गर्मी ने किया बुरा हाल, जो आज मेरा बहुत बुरा हाल है, इसी वजह से मैं कल नहीं बना सकी थी। तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको छोटा करना है बड़ा करना है, ये जो एक नज़र आ रहा है ना आपको एरो सा, उससे कर लें और जिधर सेट करना है वहाँ पे कर लें। तो मैं यहाँ पे ऊपर करके रख दूँगी यहाँ पे। चलें जी, अब ये वाला हो गया। अब होगा कि इंग्लिश तो हमें लिखनी आती है, उर्दू नहीं लिखनी आती, तो वो भी मैं बताती हूँ। तो यहाँ से अब हमने आ जाना है नीचे। तो नीचे आपको जो बॉल नज़र आ रही है ना उसको दबाएंगे तो उर्दू आ जाएगा। अब मेरा जैसी टॉपिक है आज का कि मैं अपना थंबनेल कैसे बनाती, तो यहाँ से मैं लिख लूँगी मैं अपना थंबनेल कैसे बनाती। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये मैंने पहले से टाइप किया हुआ है इसलिए आज जल्दी से आ गया, थोड़ी देर लगती है। फिर ये जो कलर से नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आप आ जाएं, टेक्स्ट को दबाएंगे पहले वाले को। तो फिर जो जो आपने इधर से कलर चेंज करना है ना, जो बीच में हमने लिखा हुआ है उसका कलर चेंज हो जाएगा ऐसे। मुझे वाइट पसंद, मैं वाइट पे ही रखती हूँ। और उसके बाद आ जाएं आप लोग बॉर्डर पे, जो बैक है ना उसकी ब्लैक वाली लाइन नज़र आ रही है, तो इधर से जो आप लोगों ने ब्लैक वाली लाइन पे वो डार्क करने के लिए जो भी कलर लेना है ना अपनी पसंद का वो आप लोग ले लें। सारे इन्होंने दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। और फिर इसके बाद नीचे आ जाएँ, जो 100 का निशान है ना इसको 100 वाली साइड पर ले जाएँ तो जो खिल के आपके सामने आ जाएगा। और जो 0 वाली साइड है उस साइड पे ले जाएंगे, जैसे आपका बायां हाथ है उस साइड पे ले जाएंगे ना तो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, दाएं हाथ की तरफ लेके जाएंगे तो खिल के आ जाएगा। तो और उसके बाद देखें ऐसे आप लोग करते जाएंगे ना, जैसे जैसे कलर चेंज करते जाएंगे आपका होता जाएगा। मुझे ब्लैक वाइट चाहिए तो मैं ब्लैक वाइट पे ही रखूँगी। फिर पीछे आ जाते हैं, यहाँ से एडिट कर लेते हैं। एडिट का मैं इसलिए बता रही हूँ कि बाद में पता नहीं चलता ना, ये जो ऑप्शन होता है ना पेंसिल वाला, इधर से हमने एडिट करना होता है। फिर वापस आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके देखते हैं जो अगला ऑप्शन है ना ये वाला, लेबल पे आ जाते हैं। चलें, शेडो रहता है, शेडो का भी वही आगे पीछे करने वाला है, वैसे कर लें। वो लेबल का ये है, ये नीचे इन्होंने सारे खाने दिए हुए हैं, जिस टाइप का जो लेबल आपने लगाना है लगा लें। और ऊपर से जो जो कलर है ना वो जैसे जैसे आप आगे पीछे जाते जाएंगे आता जाएगा। बड़ा करना है छोटा करना है आप लोग यहाँ से करते जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं करूँगी। तो अब जो है मैं स्पीड से बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे था। और यही इसी तरह अगर आप लोगों ने ना ये वो लास्ट वाला यहाँ से आएंगे तो इसको करेंगे दाएं साइड पे तो आपका हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, करेंगे बाएं साइड पे तो आपका हो जाएगा परमानेंट। सिंपल से ऑप्शन है, वही है, यूज़ करते जाएंगे तो खुद ब खुद ही आ जाने हैं। तो बस अब फिर यहाँ से हमने इसको बड़ा करना है तो बड़ा कर लेंगे। ए वाली साइड पे जो 3 लाइनें नज़र आ रही है ना वहाँ से इधर आएंगे। तो फिर छोटा करना है छोटा, जैसे जैसे आप लोग करना। और नीचे वाला है ना यहाँ से आपका बिल्कुल जो होता है ना डार्क बहुत प्यारा सा होके आएगा। तो मैं इसको नीचे वाले को फुल पे रखती हूँ, तीसरे ऑप्शन को। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अब कौन सा। हाँ, ये वाला जो सामने आपको तस्वीर हिलती नज़र आई है ना, जब यहाँ पे हम सेट करते हैं तो बाज़ दफ़ा ये तस्वीर हिल जाती है नीचे वाली। तो इसको एरो से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर करके तो हम आराम से अपनी वाली पिक जो है ना वो सेट कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो फिर गैलरी में जाके तो कर सकते हैं। और ये जो मैं नीचे लेके आई हूँ अभी अपना, तो यहाँ पे हमने नीचे बिल्कुल कभी भी नहीं रखना, क्योंकि जब भी हम यूट्यूब पे डालते हैं ना वीडियो तो यहाँ पे हमारी वीडियो का लिखा होता है कि इतनी लंबी है, तो वो लेंथ वॉच टाइम यहाँ पे होता है, यानी 15 मिनट किया है तो वो होता है, तो कोने में कभी नहीं रखे हैं। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं अपनी उर्दू पे। तो ये जो टेक्स्ट है ना यहाँ से इधर आए, यहाँ से जितने भी ऑप्शन है ना आप ऊपर नीचे करेंगे वैसी उर्दू आती जाएगी। मगर जो उर्दू मैं लिख रही हूँ ये आपके मोबाइल में नहीं आएगी। ये क्यों नहीं आएगी ये मैं आप लोग को बताती हूँ, क्योंकि इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फिर बैक पे। तो उधर आते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं और लेके चलते हैं फिर मैं आपको पीछे। तो अब यहाँ पे फिर से अपना इनशॉट जो है वो ऑन करें। जो इनशॉट के नीचे कॉलेज वाला है ना ऑप्शन, उसके नीचे आपको सीआल नज़र आ रहा है तो वहाँ पे चले जाएं। अब सीआल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो टी नज़र आ रहा है टेक्स्ट, इधर चले जाएं।
टेक्स्ट को दबाएं तो यहाँ पे हैंड राइटिंग है ना, इधर से जो जो आप लोगों ने हैंड राइटिंग लेनी है आप लोग ले सकते हैं, मगर हमने इस वक्त उर्दू चाहिए। तो उर्दू के लिए ऊपर राइट के निशान के ऊपर इंग्लिश का बटन होगा, आपने उसको दबाना है और नीचे देखें सारे आपको ज़बान नज़र आ जाएंगी, मगर यहाँ पे उर्दू नज़र नहीं आएगी। तो आप लोगों ने ऐसा करना, अरबी दबा देना है। अब अरबी को दबाएंगे तो इधर सारे ये देखे हैं, मगर ये अनलॉक हैं, अरबी में हैं, मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अलमजरा आपको नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर आप अनलॉक पे क्लिक करेंगे, 2 सेकंड का ऐड आएगा और फिर आप लोग दोबारा से जब आके अपनी कॉलेज में आके तो अपनी उर्दू लिखेंगे तो ऐसी उर्दू आएगी जैसी मैं लिखती हूँ। इसके अलावा अगर बाकी भी आप लोगों ने वहाँ से उर्दू उठानी हो ना, अरबी से आप अपनी मर्ज़ी की उर्दू उठा लें, ऊपर से सेव का बटन दबाएँ और अपनी कर लें सेव। बहुत स्पीड से मैंने वीडियो बनाई मगर मैंने कोशिश की है कोई चीज़ मिस ना हो। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।